वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति चौहान ऑफिशियल। तो फाइनली घर रेडी है, तो आज मैं दूंगी होम टूर वीडियो। अब क्योंकि मैं दुबई में रहती हूँ, इसलिए मेरे साथ क्या हुआ, मैंने घर 1 साल पहले लिया था और उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे वापस दुबई जाना होता है, 1 या 2 महीने का ही टाइम होता। तो मैंने उस टाइम 1 महीने घर में काम करवाया था, आधा काम हो गया था और आधा काम रह गया था। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो 1 महीने मैंने अब काम करवाया, तो अब जाके घर पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो मैंने सोचा कि अब जाके इसका होम टूर वीडियो दूंगी। और ये कि आज पहली बार मैं माइक यूज कर रही हूँ, पता नहीं कैसी आवाज आ रही होगी, मैंने आपसे पहले कभी माइक यूज नहीं किया है ब्लॉग में, लेकिन पहली बार कर रही हूँ क्योंकि दूर रखा हुआ ना कैमरा, और बिट्टी अभी है नहीं, बिट्टी बाहर गई हुई है, मम्मी बाहर गई हुई है, तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ वीडियो, तो माइक यूज कर रही हूँ। तो ये है मेरा लिविंग एरिया जिसमें मैं खड़ी हूँ, लेकिन मैं इसको शुरू करती हूँ ब्लॉग को एंट्री से। ओके, तो ये एंट्री है और ये इस कलर की टाइलें बाहर लगी हुई हैं ऊपर तक। ये बाल्टियों को इग्नोर करें क्योंकि मेरी काम वाली आंटी लेके जाएंगे, उन्होंने रखी हुई है। ये मेरी तुलसी माँ है, तो यहाँ से शुरू करते हैं एंट्री। दरवाजा गंदा हो रखा जी फिर। तो ये है लिविंग रूम, दरवाजा पहले बंद करूं। यस, ओके। तो ये इस तरह से है और ये टीवी है, ये मम्मी की टीवी है, मम्मी इसमें सीरियल देखती हैं। ये लिविंग रूम है, इधर से भी कर देती हूँ ऐसे। ये टीवी है, ये सोफा है, उधर फोटो लगे हुए हैं, उधर से एंट्री है। और ये सीढ़ियों के नीचे जो जगह बची थी उसमें मैंने स्टोरेज बना रखा है, तो यहाँ पे सामान है। ये सामने मम्मी का रूम है, वो वॉशरूम है, और ये किचन एरिया है, यहाँ से शुरू होता है किचन एरिया, ये गया, ये हमारी किचन है। ओके, अब इसके बारे में, हाँ, तो इसके बारे में मैं बताती हूँ। ये जो एरिया है ना, ये एक्चुअली डाइनिंग एरिया था, ये रूम है, ये वॉशरूम है, ये डाइनिंग एरिया, ये किचन और ये लिविंग। ओके, और ये सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि किचन हो या रूम हो, मुझे ढेर सारा स्टोरेज चाहिए, और डाइनिंग टेबल हम यूज नहीं करते, हम ऐसे ही हम इधर उधर खा लेते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि डाइनिंग एरिया की जगह में मैंने ये स्टोरेज बनवा दिया, जिससे कि किचन हमारी बड़ी हो गई, यहाँ से लेके वहां तक हो गई, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत होता है। और इधर भी बर्तन है, कुछ ग्रोस क्रॉकरी है, वो सब चीजें उधर भी है, मसाले वगैरह, बर्तन वगैरह, जो भी किचन का सामान है। और जो सीढ़ियों के नीचे जो स्टोरेज बनाया है, उसके अंदर हम वो रख देते हैं, जैसे तेल के कैन हुए, आटा, शुगर के पैकेट जो हुए, वो सब उसके अंदर रख देते हैं। वो स्टोरेज एक तरीके का, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान वहां पे रख दो। ये किचन हो गया, और ये मैंने एक्स्ट्रा बनवा दिया ताकि इसमें और भी चीजें आ सके, जैसे कि ये माइक्रोवेव यहाँ पे रख गया, क्योंकि अगर वो नहीं बनता है तो फिर माइक्रोवेव कहाँ रखते, किचन मुझे छोटा पड़ता, तो उस हिसाब से फिर ये किया ताकि सब कुछ यहाँ पे आ सके। ये फ्रिज हो गया हमारा, ये माइक्रोवेव हो गया, और इस तरीके से हो गया। ओके, तो मैं एक बार और दिखाती हूँ। ये बनाया हमने एक्स्ट्रा, यहाँ पे हो गया, बर्तन वगैरह आ जाते हैं, माइक्रोवेव, फ्रिज। ये किचन हो गई है, किचन अभी ऐसी पड़ी है क्योंकि मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, मैं रूम को रेडी करके, घर को रेडी करके ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। जैसा हम यूज करते हैं वैसा ही बना रही हूँ। दूध गर्म हो रहा है, उसमें रुद्र का बंद कर दूं, हो ही गया होगा अब तक तो। फिर चलते हैं मम्मी के रूम में। ये है मम्मी का रूम, मम्मी के रूम में रुद्र आराम कर रहे हैं, मम्मी अभी है नहीं। ये मम्मी की अलमारी है, ये मम्मी का बेड है, ये मम्मी ने फोटोज लगाए हुए हैं, वो मैं हूँ बीच में, ये भाभी हैं, वो भाई भाभी वो सब हैं। और ये जो जगह, ये जो पर्दा है, इसके पीछे एक्चुअली ये विंडो है, और विंडो के पीछे ये ऐसे मम्मी का वॉशिंग मशीन है, ऐसे मम्मी का वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। तो एक्चुअली क्या है ना कि मेरी मम्मी को ना नीचे ही सारी सुविधाएं चाहिए, क्योंकि उनको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है। तो वॉशरूम, रूम, लिविंग एरिया, किचन, वॉशिंग मशीन, सब कुछ उनको नीचे ही चाहिए। तो इसलिए ये नीचे वाला एरिया, ये समझ लो कि मेरी माँ का, ये रूम, ये वॉशरूम, ये वो सब मम्मी का है। ये जो अलमारी है, ये दो तरीके से खुलती है, तो उधर की साइड में मम्मी के कपड़े हैं और इधर की साइड में रुद्र के कपड़े। क्योंकि मैं दुबई में रहती हूँ और मम्मी ऊपर नहीं जाती हैं, तो रुद्र की अलमारी हमने यहाँ सेट कर रखी है, रुद्र के कपड़े इसमें रहते हैं डेली यूज के। और वैसे भी रुद्र के स्कूल का सामान और कपड़े मम्मी के उधर रहते हैं। रुद्र है यहाँ पे। अब आते हैं मम्मी के वॉशरूम पे। उफ, इसको ढको पहले। मम्मी के वॉशरूम में मैंने ये वाली टाइल लगाई, ये टॉवल रखने का है, ये टाइलें हैं, ये शावर, ये सब, ये दो लगा दिए। ऊपर हार्पिक वगैरह यहाँ पे वो रख लो। मम्मी बाल्टी से नहाती है, तो बाल्टी और पटला भी है, और ये पकड़ के खड़े होने के लिए मम्मी के लिए ये टूथब्रश वगैरह। और ये कब लगा, मगर ये कब लगा गए भैया। ओके, ये है हैंड वॉश का, ये वो। और ये मम्मी का मिरर, और इसमें भी लाइट है इस तरीके से। ये जो मिरर है,
वो ये वाला है, लाइटिंग वाला, क्योंकि बिट्टी भी यूज करती है इसको, तो उसको लाइटिंग वाला मैंने लगवाया। ठीक है, तो ये मम्मी का हो गया वॉशरूम। ये जो है ना, ये मैंने होम सेंटर से लिए थे ये वाले, ये फ्लावर, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे ऐसे। तो इसके अंदर लाइट ऑन होती है ना, लाइट जलती है ऐसे, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं होम सेंटर से लाई थी, मैंने इन्हें यहाँ लगाया। बाकी और भी थे यहाँ पर, ये गंदे हो जाते हैं तो अभी सब निकाल दिए यहाँ से। तो मम्मी का एरिया हो चुका है पूरा, ये नीचे का एरिया पूरा मम्मी का है। वॉशिंग मशीन, वॉशरूम और रूम, बेडरूम, ये किचन, उनका सारा इंतजाम नीचे है। ओके, तो अब चलते हैं, जाएंगे ऊपर। ऊपर आते ही सबसे पहले हमें मिलेगा ये मंदिर, जस्ट सामने ही सबसे पहले हमें मंदिर मिलता है। तो ये शुरू हुआ मंदिर, और मंदिर में मैंने ऐसे, ये बाहर जो, ये मैंने यहाँ से इस गेट से लेके वहां तक पैनलिंग करवा दिया है, ताकि थोड़ा बहुत गंदा होता है मंदिर तो साफ हो जाता है, दीवार उतना साफ नहीं हो पाता। यहाँ मैंने ये महादेव की पेंटिंग लगा दी है, ये मैंने ये लगवाया है। उसके बाद जो यहाँ पे फ्रंट पे भगवान है वो महादेव है, बाकी नीचे महादेव है, महादेव है, नंदी है, गणेश लक्ष्मी है, बुद्धा है, ये महादेव है, माता जी है, गाय माँ है, सरस्वती, महादेव, कान्हा जी, कृष्ण राधा, ये भी महादेव, गणेश जी। महादेव मेरे पास बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैं तो महादेव को ज्यादा मानती हूँ इसलिए। तो ये हमारा कुछ मंदिर इस तरीके से है। ओके, मंदिर से निकलते हैं तो आता है बिट्टी का रूम, ये वाला। बिट्टी अभी है नहीं, पता नहीं कैसा पड़ा होगा उसका रूम, बट ये रूम है उसका। ये बिट्टी का रूम है। तो ये बिट्टी की अलमारी है, बिट्टी के पास भी कपड़े बहुत होते हैं, तो ये दोनों साइड और ऊपर तक बिट्टी के कपड़ों से फुल है। ये बिट्टी का ये टेडी, बिट्टी को टेडी बहुत पसंद है, तो उसके रूम में सारे में टेडी टेडी भरे पड़े। यहाँ पे पर्दा लगाना भी बाकी है, इसने लगाया नहीं। तो ये इसका ये टेबल दिया था इसको सामान रखने के लिए, इसके अंदर कुछ रखा होगा, इसने कॉपी किताब रख रखी है, कुछ बुक्स वगैरह। ये टेडी, ये इसका बेड है, ये इसके टेडीज हैं, सब हैं। ओके, तो ये बिट्टी जी का रूम है। ये बिट्टी जी के रूम के बाद आते हैं मेरे वॉशरूम पे, क्योंकि जो बिट्टी के रूम से ही अटैच्ड है। ओके, तो ये है मेरा वॉशरूम। इसको बिट्टी भी यूज कर सकती है और मैं भी यूज कर सकती हूँ, ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे भी हमने वो लगाया हुआ है, ये टॉवल रखने वाला, ये सोप होल्डर, सेम शावर है, लाइटिंग का यहाँ पे अच्छा है। ओके, गीजर उधर भी मैंने एक लगाया हुआ है सामान रखने के लिए। मेरी टॉयलेट सीट इस तरीके की है, बाल्टी में कपड़े डाले धोने वाले, और मेरा यहाँ पे ऐसा है मिरर का। तो मेरे मम्मी के वॉशरूम में इस तरह सीट है, इस तरह सिंक है, यहाँ मिरर है, ये सब है। साइज उतना ही है, पर मेरे वॉशरूम में हमने इस तरीके से किया हुआ है। मम्मी ने दरवाजा रखा, मैंने अपना दरवाजा तोड़ दिया, मैंने दरवाजा तोड़ के बॉल बनवा लिया, और दीवार के बाद मैंने फिर ये करवा दिया। तो नीचे स्टोरेज है, मैं इसमें सामान रख सकती हूँ। इसमें ड्रायर रखा है, टिश्यू रखा है, इसमें साबुन रखे हैं, इसमें वो हार्पिक वगैरह कुछ रख लो। ये हैंड टॉवल टांग के रखती हूँ, और ये होटल जैसा मिरर मैंने लगवाया एक, और इसमें भी लाइटिंग का सेम ही है सिस्टम, इसी तरीके से। तो ये रहा मेरा वॉशरूम, मेरा और बिट्टी का कह सकते हो या फिर मेरा कह सकते हो। वैसे ज्यादातर इसको मैं ही यूज करती हूँ। वैसे मैं दुबई चली जाती हूँ तो बिट्टी नीचे ही रहती है मम्मी के साथ, तो ये वॉशरूम यूज नहीं हो। तो मंदिर के राइट साइड में बिट्टी का रूम था, और मंदिर के लेफ्ट साइड में मेरा रूम है। ये हम आ गए हमारे रूम। ये रूम थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मास्टर बेडरूम है इस घर का, तो ये रूम बड़ा है। और ये मेरा रूम है, और क्योंकि मेरे पास तो कपड़े सबसे ही ज्यादा हैं, तो मेरे पास मैंने स्टोरेज बहुत ज्यादा बनवाया। वो अलमारी ऊपर इतने सारे ड्रॉर बनवाए, और ये सारे फुल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे कपड़ों से, मैं इनमें जैसे गद्दे हुए, ब्लैंकेट हुए, वो सब चीजें भी रखती हूँ, जैसे ब्लैंकेट, पिलोस एक्स्ट्रा, वो सब भी रखती हूँ। तो ये पूरा बना हुआ है मेरे रूम में। और ये भी मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे मेरे रूम में एक जगह, और ये बनाया हुआ टीवी के लिए पैनलिंग करवाया हुआ है। क्योंकि मुझे स्टोरेज की ज्यादा जरूरत है, तो मैंने बैल्कनी को तोड़ दिया। यहाँ पे एक बैल्कनी थी, ये वाला सोफा इधर रखा हुआ था, और वहां पे बैल्कनी थी, तो ये सोफा यहाँ तक जगह घेरता था, और मेरा रूम छोटा सा लगता था। तो मैंने बैल्कनी को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, और मैंने सोफा इधर सेट कर दिया। ये रिक्लाइनर है, मतलब सोफा क्या है, ये रिक्लाइनर है ये। तो इस रिक्लाइनर को मैंने यहाँ रख दिया। मैंने टीवी देखने के लिए रिक्लाइनर खरीदा था, ये खुलता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक है, तो ये मैंने यहाँ रख दिया। आ रही है बेटा।
और मैंने एक ये स्टोरेज बना लिया। आ रही हूँ रुद्रू। ये एक और मतलब अलमारी बन गई यहाँ पे। तो इस अलमारी में क्या है, इस अलमारी में ये है कि इधर की साइड में ना मेरे सारे ये जूते चप्पल आ गए और पर्स वगैरह आ गए मेरे सारे, और ऊपर भी मेरे हैंडबैग ही रखे हुए, ठीक है, ये साइड में आ गए। और इधर की साइड मैंने एक एक्स्ट्रा मिरर ले लिया है, और यहाँ पे मेरे नाइट सूट आ गए, रुद्र के नाइट सूट आ गए, मेरे नाइट सूट आ गए। ये नीचे हमने सिलाई मशीन रखी क्योंकि मुझे सिलाई मशीन का शौक है, तो ये सब उस तरीके से आ गए। तो वैसे मेरी ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर है, ये इस पे बैठो, ये ड्रेसिंग टेबल जो कि ऐसे खुलती है ड्रेसिंग टेबल, और ऐसे भी खुलती है, और नीचे वाला ड्रॉर भी खुलता है, ठीक है। ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, वो मैंने जस्ट एक एक्स्ट्रा मिरर लिया है। पर इस रूम की मुझे लाइटिंग बहुत सिस्टम अच्छा लगता है जो भैया ने किया है। ये व्हाइट लाइट है, मुझे वीडियो शूट करना कुछ करना तो व्हाइट लाइट है, बहुत ज्यादा रोशनी है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वीडियो शूट नहीं करना, मुझे सिर्फ रहना है और टीवी देखनी है, वैसे ही बैठी हूँ रूम में, तो इसमें येलो लाइट का भी कर रखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि व्हाइट लाइट में कैसा, येलो में कैसा, मैं दोनों में दिखाती हूँ, ओके। तो व्हाइट लाइटिंग में ऐसा है, जैसे ये भी व्हाइट लाइट जल रहा है, उधर भी व्हाइट लाइट, बेड पे भी व्हाइट लाइट हो रहा है, तो ये व्हाइट लाइट में कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, ठीक है, घर का इस तरीके का। अब इन सब लाइटों को मैं बंद कर दूं, जैसे कि वही लाइट है, उसको 2 बार चलाओगे तो वो हो जाएगी। जैसे वो बंद हो गई, ये बंद होगी, ठीक है। अब इसको मैंने ऑन किया तो ये येलो जलेगी, सेकंड टाइम ऑन करने पे येलो जलती है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें से ये वाली लाइटें चला दूं जो ऊपर लगी हुई है अलमारियों में, और मैं यहाँ से ये वाली ऑन कर दूं, ये, और मैं फिर यहाँ से ये ऑन कर दूं येलो कलर का वो। और एक मेरा वो टेबल लैंप है, मैं उसको भी ऑन कर सकती हूँ, वैसे इनको भी। ये देखो अभी जल रहा है व्हाइट, मैं इसको बंद करके दोबारा ऑन करूंगी तो ये येलो जलेगा, ठीक है। अब ये भी येलो हो गया, और यहाँ पे मेरा टेबल लैंप है तो मैंने ये भी येलो कर दिया, ओके। इसके ऊपर मैंने ये रख रखा है, बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, ओके। तो येलो लाइटिंग में कुछ इस तरीके का आता है, मुझे येलो लाइट में ज्यादा अच्छा लगता है, येलो लाइटिंग में मुझे ज्यादा प्यारा लगता है घर रहने के लिए, बस ये सूट करने के लिए व्हाइट वाली ठीक है, और येलो लाइट में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ओके। तो ये है मेरा रूम, और मैंने अपने रूम में एक चीज रखी है कि मैं जब बेड पे बैठी हूँ मुझे हर वक्त महादेव दिखने चाहिए, तो मैंने बेड वो लगाया, ये मेरे मंदिर है, तो मैं वहां से बैठती हूँ तो भी मुझे महादेव दिखते रहते हैं। अब चलते हैं ऊपर, मतलब जो थर्ड फ्लोर नहीं बनाया है, बट ऊपर दिखाते क्या है। यहाँ से निकले विक्की के रूम से और इधर आए, ऊपर जाते हैं। अब ऊपर एक और वॉशिंग मशीन रखा है, ये इसलिए रखा है कि पहले मैंने ये वॉशिंग मशीन खरीद लिया, पर जो नीचे स्पेस है उसमें ये वॉशिंग मशीन नहीं जा रहा है, ठीक है, करके बोलती हूँ। ये वाला वॉशिंग मशीन मैंने खरीदा फ्रंट लोड, मैंने कहा अच्छा है ले लेती हूँ, उससे बढ़िया है। तो ये वॉशिंग मशीन उस जगह में गया नहीं, मम्मी ऊपर आ नहीं सकती हैं, और मम्मी को ये मशीन चलाना भी नहीं आता है, मम्मी को वो टॉप लोड वाला ही पसंद है। तो मैंने फिर वो मशीन दूसरी खरीदी और इस मशीन को ऊपर लगा दिया। तो जब मैं यहाँ होती हूँ इंडिया में, दुबई से आती हूँ, तो मैं अपने कपड़े इसमें धो लेती हूँ कभी कभी, अदरवाइज नीचे वाली वॉशिंग मशीन यूज होती है, ये बस वेस्ट पड़ी हुई है, ऐसा समझ लो। जब हम ऊपर से उतरते हैं तो मंदिर का लुक ऐसा आता है, मंदिर जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहीं से भी आओ इतना प्यारा लुक आता है मंदिर का। तो ये था छोटा सा घर, ये 3 रूम का घर है, एक लिविंग रूम है, 2 वॉशरूम है, 3 बेडरूम है, एक किचन है, तो ये उस तरीके का है, और हम लोग के लिए काफी है 3 बेडरूम, क्योंकि है ही कौन, मैं मम्मी और रुद्रू, मेरे हस्बैंड कभी कभी आते, मैं भी कभी कभी ही आती हूँ, बल्कि मम्मी बिट्टी ही रहते हैं, मम्मी बिट्टी रुद्र ये 3 लोग ही रहते हैं, तो अभी ये काफी है। अदरवाइज इस सोसाइटी में एक चीज है, ये बिला है ना यहाँ पे, क्योंकि ये फ्लैट में तो क्या है कि फ्लैट है सिर्फ आपका, ठीक है, ये बिला है, और बिला में भी एक रूल होता है कि आपका 2-2 फ्लोर ही बना सकते हो, उसके ऊपर परमिशन नहीं होती है। लेकिन इस सोसाइटी में परमिशन है कि आप एक एक फ्लोर और बना सकते हो, तो मैं अगर फ्यूचर में चाहूंगी तो मैं 3rd फ्लोर बना सकती हूँ, जो कि मेरा बनाने का प्लानिंग है, शायद नेक्स्ट ईयर में बनाऊं, जब मुझे टाइम मिल जाएगा, मुझे 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, मैं रहूंगी तो मैं उसको बना लूंगी, वैसे ही वैसे जरूरत नहीं है पर बना लूंगी। तो ऊपर एक 3rd फ्लोर बन सकता है, ये बिला है एक तरीके का। तो ये था ऐसा। हेलो, ये है नेक्स्ट डे की सुबह, और इसलिए मैं क्लिप बना रही हूँ। क्या है ये, ऐसे क्यों घूरती है मेरे को, क्या है, दिखा दूंगी मैं तुझे, चड्डी पहन के बैठी है कहते हैं। वैसे एक कॉर्नर अच्छा लग रहा ना मेरे रूम का, ये सोफा यहाँ सेट हो गया, पर्दे हो गए, ये लैंप लग गया, ये अलमारी हुई, कॉर्नर कितना अच्छा लग रहा है ना,
हाँ। बनाया, ये क्लिप बना रही हूँ मैं नेक्स्ट डे पे, क्योंकि मेरे रूम में एक काम होना बाकी था जो कि भैया अभी करके गए हैं। तो मैंने सोचा पूरा होम टूर वीडियो दिया है तो ये जो काम मिसिंग था अब जो हो गया है तो अब पूरा एक इसका क्लिप भी बना देते। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या जो है आगे ब्लॉग में आपने नहीं देखा जो अभी यहाँ पे हो चुका। तो ये मेरे बेड के सिरहाने में देखा होगा आपने, प्लेन ब्लू कलर का था माई का सिर्फ, है ना। तो भैया ये बॉर्डर लेके आए, उन्होंने बोला कि मैं आपकी बेड का कुछ लुक बदल देता हूँ। तो बॉर्डर लेके आए उन्होंने, यहाँ लगाया बेड के चारों तरफ, ये लगाया, बचा हुआ उस टेबल पे लगाया, और फिर उन्होंने यहाँ पे लगाया, ये इधर इस पे लगाया, और थोड़ा बचा हुआ उन्होंने मेरी ये ड्रेसिंग टेबल पे लगा दिया। तो मुझे उनका आइडिया ये अच्छा लगा क्योंकि इससे लुक तो बदल गया, सच में लुक तो चेंज हो गया रूम बेड का, क्योंकि बेड पहले भी ठीक लग रहा था बट अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस बॉर्डर के बाद। तो थैंक यू भैया इतना सुंदर रूम बनाने के लिए हमारा। और ये बिट्टी जी से लोग आराम कर रहे हैं हमारे सोफा में। उठ यहाँ से, चल। क्या कर सकते हैं ना। तो अभी हो चुका है 11, आज मुझे 11:30 बजे रुद्र को स्कूल से लेके आना, तो मैं अपने बाल सुखा लूँ फिर मैं रुद्र को स्कूल से लेके आती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बताइए मेरा घर कैसा लगा। बाय बाय।